नमस्कार बच्चों। यहाँ देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु। कि हमारे पास में कोई भी निकाय है, उस निकाय के लिए उदासीन बिंदु की सपोर्टिंग फाइंड आउट किया जाता है, या इस उदासीन बिंदु का सिग्निफिकेंस होता है क्या है। तो देखो कि आपके पास में कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, यानी जिस पॉइंट के लिए नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होगा उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे बेटा, न्यूट्रल पॉइंट बोलोगे। तो किसी भी न्यूट्रल पॉइंट के लिए समेशन ऑफ f इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अगर किसी भी निकाय के लिए समेशन ऑफ f इक्वल टू जीरो होगा तो वो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे डिपेंड होना चाहिए, उस सिस्टम के लिए डिपेंड होना चाहिए। अब वो सिस्टम के लिए ये देखो ना कैसे डिपेंड होगा कि अपन जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिस्टम, वो पढ़ने वाले हैं बेटा चार्ज सिस्टम। क्या चार्ज सिस्टम पढ़ने वाला है, तो अपने पास में जो चार्ज होंगे वो या तो समान प्रकृति के होंगे या फिर विपरीत प्रकृति के होंगे। तो हमारे पास में जो मतलब सिस्टम बनने वाला है वो बेटा दो प्रकार से बनने वाला है। कि पहला सिस्टम तो वो है कि जब चार्ज दोनों सेम टाइप्स के हों, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। सेकंड टाइप्स में क्या बनता है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। उस टाइप में हमें न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो बेटा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के अंदर होगा, न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के अंदर होगा। और यदि दोनों चार्ज अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर होगा। ओके, तो देखो कि उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट, तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है कि किसी भी निकाय के लिए वह बिंदु जहां परिणामी बल शून्य हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। किसी भी उदासीन बिंदु के लिए समेशन ऑफ f इक्वल टू जीरो होगा। और जो ये उदासीन बिंदु है वो बेटा किस पे डिपेंड होता है, निकाय की प्रकृति पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड होता है। ठीक है बेटा, कैसे डिपेंड होता है कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर होगा, ठीक है। नोट कीजिए बेटा। हुआ, चलो अब बेटा अपन फर्स्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों उस समय न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा, या न्यूट्रल पॉइंट हम किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो यहां बेटा बात करते हैं कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, ठीक है बेटा। आप लोगों ने सपोज किया बेटा आपके पास में ये कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये आपके पास में दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के लिए इनके मध्य की दूरी है बेटा r। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होगी बेटा r। और यहां मुझे मालूम है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी दो आवेश हैं उनमें Q1 आवेश का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है और इन दोनों के मध्य की दूरी है r। अब मुझे इस निकाय के लिए न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैंने सपोज किया कि न्यूट्रल पॉइंट मान लो यहां पे होगा, यानी Q1 से x सेपरेशन पे, x दूरी पे न्यूट्रल पॉइंट है। ये क्या है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट है। तो बताओ ये वाली दूरी कितनी बची होगी, रिमेनिंग r माइनस एक्स बची होगी क्या, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो बेटा कि एक्चुअली अपने पास में ये सिस्टम है, तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्स अध्यारोपण सिद्धांत बताया था बेटा मैंने। तो इस सिस्टम पे आप लोग एक ना, जब भी आपको फोर्स निकालना हो तो क्या मानोगे, एक टेस्ट चार्ज मानोगे, यानी परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को हमेशा Q0 मान लेना। कितना मानोगे, Q0। तो यहां देखिए कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, F1 के कारण प्लस F2 के कारण। दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना बेटा, बिल्कुल। तो कितना हुआ कि F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। देन बेटा आप इसका क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, तो कितना हो गया माइनस ऑफ F2। तो देखो यहां से आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना बन रहा है बेटा, यहां से कि F1 इक्वल टू F2।
यानी F1 इस न्यूट्रल पॉइंट पे Q1 चार्ज की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है बेटा K Q1 Q0 अपॉन सेपरेशन कितना हुआ बेटा x स्क्वायर। अगर आप F2 फोर्स के लिए बात कर रहे हो तो देखो Q0 पे कितना फोर्स काम कर रहा होगा K Q2 Q0 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, देखो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हुआ, K से K कैंसिल आउट हुआ, देखो बेटा बच कितना रहा है, ये बच रहा है बेटा Q1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा इसको आप लोग सिंपलीफाई करते हो तो कितना हो गया ये Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू x अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। इसको और सिंपलीफाई कर लो तो x अपॉन r माइनस x इक्वल टू रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 बन रहा है क्या, ठीक है। तो चलो आगे सिंपलीफाई करते हैं बेटा। वो यहां से देखो आप बेटा इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा यहां से ये बन रहा है बेटा तो Q2x इक्वल टू Q1 r माइनस Q1 x वाले टर्म्स बेटा एक साइड में ले आओ, एक साइड लाओगे तो कितना हो गया रूट ऑफ Q1x प्लस रूट ऑफ Q2x इक्वल टू रूट ऑफ Q1 r। यहां से बेटा x कॉमन आया, कितना हुआ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इक्वल टू रूट ऑफ Q1 r। देन x इक्वल टू कितना हो गया बेटा रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इनटू r। ये क्या हुआ बेटा उस न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेशन हुआ, कहां से, फ्रॉम Q1 चार्ज से। कहां से हुआ Q1 चार्ज से। तो बेटा यहां से मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात समझाता हूं, जिस भी पॉइंट से आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना हो, आपके पास में दो चार्ज हैं, आप कहां से फाइंड आउट कर रहे हो, छोटे वाले से या बड़े वाले से, जिससे भी फाइंड आउट कर रहे हो उसका सेपरेशन, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। छोटे वाले से निकाल रहे हो तो छोटे वाले का मैग्नीट्यूड, ये देखो आपने कहां से निकाला बड़े वाले से निकाला, तो देखो बड़े चार्ज का रूट अपॉन बड़ा चार्ज प्लस छोटा चार्ज इनटू टोटल सेपरेशन। इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा किसी भी पॉइंट के लिए न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके नोट कीजिए, ये था बेटा कौन से केस में, जब दोनों चार्ज कैसे हो सेम नेचर के हो। ओके नोट करो। हो गया बेटा नोट। चलो अब बेटा बात करते हैं कि अगर जब दोनों चार्ज समान प्रकृति के नहीं होते, यानी एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, उस समय हमें यह मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर होगा, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट को सिस्टम के बाहर मानना होता है। ठीक है चलो सेकंड केस के लिए बात करते हैं। देखो बेटा सेकंड केस में क्या है कि जब आप सेकंड केस के लिए बात कर रहे हो तो सेकंड केस में क्या बनेगा कि जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, उस स्थिति में न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है वापस से मानो आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप लोगों ने सपोज किया कि ये आपके पास में एक कोई लाइन है और इस लाइन पे बेटा दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, वेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये वाला बेटा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता रखा है
दोनों के बीच का सेपरेशन बता रखा है बेटा आर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास में कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर होगा, यानी आपको न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर मानना होगा। तो आप लोगों ने जो ये न्यूट्रल पॉइंट माना ना, वो न्यूट्रल पॉइंट बेटा कहाँ माना, ये न्यूट्रल पॉइंट आपने इस सिस्टम के बाहर मानना होगा। इस सिस्टम के बाहर न्यूट्रल पॉइंट ये मान लिया, तो न्यूट्रल पॉइंट का ये सेपरेशन कितना हुआ, x हुआ यहाँ से। तो बोलो कि Q1 चार्ज से इसका सेपरेशन कितना होगा, क्या r प्लस एक्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बेटा अपन बात करते हैं कि अगर वो न्यूट्रल पॉइंट है तो न्यूट्रल पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो, यानी समेशन ऑफ F इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बेटा समेशन ऑफ F इक्वल टू जीरो, यानी इस पॉइंट पे कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, F1 अप्लाई कर रहा होगा और F2 अप्लाई कर रहा होगा। तो वापस से क्या होना चाहिए बेटा कि F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए, देन F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। हमें क्या करना है बेटा, सेपरेशन फाइंड आउट करना है। तो जो सेपरेशन होगा वो किस में, बोलो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, इसलिए हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो कितना होगा, मॉडुलस ऑफ F1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ F2। अब बेटा इसको देखो सिंपलीफाई करते हैं, तो ये देखो कि F1 इक्वल टू F2 बन गया यहाँ से कि F1 इक्वल टू F2, यानी न्यूट्रल पॉइंट पर लगने वाले फोर्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो बेटा F1 यानी इस 1 की वजह से इस न्यूट्रल पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मुझे इस न्यूट्रल पॉइंट को चेक आउट करना है, तो मुझे क्या रखना होगा, एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। क्या, एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। तो बेटा मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे Q0। तो इस Q0 पे जो अप्लाई फोर्स है ना, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो देखो ये Q1 की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हुआ बेटा, ये हुआ K Q1 Q0। बेटा सेपरेशन बोलो कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, क्या r प्लस एक्स हुआ, तो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से कितना बन रहा है बेटा, K Q2 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हुआ, K से K कैंसिल आउट हुआ, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से कितना बन जाएगा बेटा, ये Q1 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो बेटा इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं, तो कितना होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, क्या Q2 अपॉन Q1 बनना चाहिए, क्या Q2 अपॉन Q1। देखो इसको यहाँ भेज दो तो Q1 नीचे आ गया, कितना होगा बेटा, ये आगे वाले टर्म्स में x अपॉन r प्लस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1। मल्टीप्लाई करो बेटा, Q1x इक्वल टू Q2r और मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, Q2x। x वाले टर्म्स बेटा एक साइड ले आओ, कितना हुआ Q1x माइनस Q2x इक्वल टू Q2r। x कॉमन आ गया, कितना बचा बेटा यहाँ से, Q1 माइनस ऑफ Q2 इक्वल टू Q2r। देन x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, रूट ऑफ Q2r अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस ऑफ Q2। ये आपके पास में क्या आ गया बेटा, न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेगेटिव वाले केस में ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और पॉजिटिव वाले केस में किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। तो ध्यान रखो वापस से कि जब भी आपको सिस्टम बता रखा हो, सिस्टम में जो चार्ज है अगर वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो सिस्टम का न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के बाहर होगा। और कहां पे होगा, छोटे वाले चार्ज के पास में होगा और बड़े वाले चार्ज से दूर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास में होता है और बड़े चार्ज के से दूर होता है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट की सिचुएशन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की सपोर्टिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास में ये कोई एक लाइन है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे 10 सेंटीमीटर लाइन पे यहाँ पे प्लस 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और यहाँ पे बेटा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, यानी इसके लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए।
उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए कि जो उदासीन बिंदु होगा वो कहां पे स्थित होगा, कि हमें उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है कि उस न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन कहां पे है। ठीक है, तो बेटा क्या सपोज करोगे, आपने सपोज किया कि ये लाइन है, बेटा सीधी बनाते हैं ना, ये कोई लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे चार्ज है बेटा 9e और यहाँ पे चार्ज है +4e। टोटल सेपरेशन कितना है बेटा, टोटल सेपरेशन है इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, अगर आप निकालना चाहो तो छोटे वाले पॉइंट से निकाल लो और चाहे बड़े वाले से निकाल लो। आपने ये न्यूट्रल पॉइंट निकाल लो कहां से, बड़े वाले चार्ज से, x। तो बताओ ये रिमेनिंग सेपरेशन कितना बचेगा, बोलो 10 - x बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैंने आपको डायरेक्टली क्या बताया था, शॉर्टली बताया था कि वो x सेपरेशन जहां से निकालना है, छोटे चार्ज से निकालना है तो छोटे चार्ज का रूट, और बड़े चार्ज से निकालना है तो बड़े चार्ज का रूट। यहां आप निकाल रहे हो 9e से, तो देखो रूट ऑफ 9e अपॉन रूट ऑफ 9e प्लस रूट ऑफ 4e इनटू टोटल सेपरेशन कितना हुआ बेटा 10। तो x इक्वल टू कितना हुआ 3 रूट e अपॉन 3 रूट e प्लस 2 रूट e इनटू 10। e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा x इक्वल टू 3 इनटू 10/5 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वाले चार्ज से ये कितना सेपरेशन पे होगा 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो जो उदासीन बिंदु होगा वो बड़े वाले से 6 सेंटीमीटर पे होगा, तो 10 - x कितना बचेगा, बोलो 4 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले के पास में होगा। तो बेटा हम यहां से डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जब भी न्यूट्रल पॉइंट की बात करनी हो तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बड़े आवेश से दूर होता है और छोटे आवेश के पास में होता है। ठीक है, नोट कीजिए, करो बेटा नोट करो फटाफट से। हुआ, चलो आगे न्यूमेरिकल में बात करते हैं। अब बेटा ये तो थी स्थिति ना फाइंड आउट करना। अब अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता और एक चार्ज नेगेटिव होता, यही सिचुएशन में अपन बात कर लेते हैं कि ये तो +9e है और ये -4e है। वही सेपरेशन आपको 10 सेंटीमीटर बता रखा है। आपसे बोला गया है कि निकाय के लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या बेटा, निकाय के लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। निकाय के लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। कि उस उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो देखो बेटा ये सिस्टम में एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। मैंने आपको अभी समझाया था कि जब भी सिस्टम में एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो न्यूट्रल पॉइंट सदैव सिस्टम के बाहर होगा। सिस्टम के बाहर होगा तो बेटा क्या आप लोग इस न्यूट्रल पॉइंट को ऐसे सपोज कर सकते हो, यहाँ पे तो ये +9e, यहाँ पे हुआ ये -4e, टोटल सेपरेशन कितना हुआ बेटा 10 सेंटीमीटर हुआ। आपने जो ये पॉइंट सपोज किया वो पॉइंट इसके बाहर सपोज कर सकते हो क्या, कि न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेशन ये होगा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट सपोज किया तो बताओ ये x बना गया, बोलो तो यहाँ से ये टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, बोलो 10 + x हुआ। तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको x फाइंड आउट करना हो तो x जहां से फाइंड आउट कर रहे हो वो सेपरेशन देखिए, कौन से चार्ज से फाइंड आउट कर रहे हो, छोटे वाले चार्ज से। भाई x तो ये छोटे वाले चार्ज से है ना, तो छोटे वाले चार्ज का रूट जहां से निकाल रहे हो उसका रूट अपॉन बड़े वाला चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव है भाई, अपोजिट नेचर है, इसलिए आपको वहां पे मैंने बताया था कि माइनस का साइन आएगा, -4e इनटू टोटल सेपरेशन कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू कितना हुआ 2 रूट e अपॉन 3 रूट e माइनस 2 रूट e इनटू टोटल सेपरेशन कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। इसको सिंपलीफाई करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा, यानी x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे होगा वो, यानी न्यूट्रल पॉइंट 4e से तो 20 सेंटीमीटर पे होगा और 9e से 30 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, तो उदासीन बिंदु की स्थिति -4e आवेश से 20 सेंटीमीटर दूर होगी, जबकि +4e आवेश से 10 + x कितना हुआ 30 हुआ ना, तो 30 सेंटीमीटर दूर होगी। नोट कीजिए।
हुआ। चलो अब बेटा बात करते हैं कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि आवेश कितना रखा जाए ताकि पूरा निकाय न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, देखो अब बेटा बात करते हैं, आपके पास में ये कोई दो चार्ज है, कैपिटल क्यू कोई दो चार्ज है। ठीक है, तब उसने बोला कि इनके मध्य बिंदु पर कितना आवेश रखा जाए, इनके मध्य बिंदु पर कितना आवेश रखा जाए ताकि संपूर्ण निकाय उदासीन हो जाए। ठीक है, ये x/2 और ये भी x/2 यानी बिंदु। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि क्यू का वह मान ज्ञात कीजिए, क्यू का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय साम्यावस्था में हो। जिसके लिए ये संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में होना चाहिए। बेटा साम्यावस्था मतलब क्या है कि उस सिस्टम पे अप्लाइड टोटल फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, 0। अब ये देखो ये टोटल फोर्स, भाई सबसे पहले तो फोर्स किन किन के बीच में लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। भाई जब तक तो ये 0 नहीं था तो भाई फोर्स किन किन के बीच में लग रहा है, पहले के कैपिटल क्यू इनटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब भाई अगर नेट फोर्स क्या होगा 0, तो या तो इन दोनों के बीच में लगना चाहिए कोई फोर्स जो अमाउंट में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो। ठीक है, प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इनटू x/2 का और स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे सिस्टम पे समेशन ऑफ f इक्वल टू 0 होगा तभी तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। भाई समेशन ऑफ f अगर आप 0 कर रहे हो तब जाके ये 0 हो जाएगा। अब बेटा आप इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा कि k कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हुआ बेटा x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, देखो k से k कैंसिल आउट हुआ, एक q से एक q कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बच गया कितना q इक्वल टू माइनस 4q, देन q इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ q बाई 4। ठीक है, यानी अगर आप q का मान माइनस q बाई 4 रखते हो तो ये संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में हो जाएगा। नोट कीजिए बेटा।